नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने वैश्विक महामारी का बहादुरी से मुकाबला करने वाले अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं, डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के प्रयास की सराहना की। देश में अब तक लगाए जा चुके हैं कोविड-19 के 20 करोड़ 6 लाख टीके। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के दृष्टिगत पूरी तरह से है अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। श्री कोविंद ने अपने संदेश में कहा है कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमें दुख से मुक्ति के मार्ग पर ले जाती हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री नायडू ने कहा कि भगवान बुद्ध का शांति, भाईचारा और करुणा का संदेश विश्व में मानवता को प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व को भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। विश्व आज कोविड-19 महामारी के रूप में मानव जीवन के अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है। Several nations, including India, have experienced a second wave. This is the worst crisis humanity faces in decades. We have not seen a pandemic like this for a century. This once-in-a-lifetime pandemic has brought tragedy and suffering at the doorstep of many. नरेंद्र मोदी आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वर्चुअल वैसाख वैश्विक समारोह पर प्रमुख भाषण दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने इस वैश्विक महामारी का बहादुरी से मुकाबला कर रहे अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं, डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के प्रयास की सराहना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि भगवान बुद्ध अहिंसा और करुणा के प्रतीक थे। उन्होंने अपनी शिक्षा से पूरे विश्व को शांति और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। बुद्ध जयंती पर आज बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार मनाया जा रहा है। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है। महात्मा बुद्ध की जयंती को वैशाखी बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख के नाम से भी जाना जाता है। भारत में अब तक 20 करोड़ 6 लाख कोविड टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 20,39,000 टीके लगाए गए हैं। कोविड-19 टीकाकरण का तीसरा चरण इस महीने की पहली तारीख से शुरू हुआ था। केंद्र सरकार ने देश भर में टीकाकरण की गति तेज करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण करने के लिए ज्यादा प्रभावशाली नीतियां बनाने के लिए कहा है। चंडीगढ़ में भी 61 स्थानों पर कोविड रोधी टीके लगाए जा रहे हैं। कल 2,897 व्यक्तियों को कोविड का टीका लगाया गया। अब तक 3,23,339 लोगों को कोविड दी जा चुकी है। टीका लगवाने वालों ने डीडी न्यूज चंडीगढ़ से अपने विचार साझा किए। सिस्टम बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने डोज लगाई है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो ये डोज नहीं ले रहे ना, उनकी ये गलती है, क्योंकि ये कोरोना जो है दिनों दिन आगे बढ़ रहा है, उनको लेनी चाहिए। और मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे मैंने ली है, इन फ्यूचर सबको ये लेनी चाहिए, ताकि हम ये कोरोना की बीमारी है जड़ से ख़त्म कर सकें। इसी दौरान चंडीगढ़ में कल कोरोना के 258 नए मामले सामने आए, जबकि 611 मरीज बीमारी से मुक्त हुए। कल शहर के विभिन्न अस्पतालों में 5 कोरोना पीड़ित मरीजों की मृत्यु हो गई। इस समय चंडीगढ़ में कोरोना के 4063 सक्रिय मामले हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण में आज 13वें दिन भी कमी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,95,000 कोविड रोगी संक्रमण से उबरे। इसी दौरान 2,08,000 से अधिक लोगों में संक्रमण पुष्टि हुई। संक्रमण मुक्त होने की दर में और सुधार हुआ है और यह 89.66% हो गई है। अब तक 2,43,00,000 लोग ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि सक्रिय मामलों की संख्या
कम हो रही है और दूसरी लहर के दौरान ये दर 9.18% रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि वर्तमान में 24 लाख से अधिक लोग इस महामारी से ग्रस्त हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 4,157 लोगों की संक्रमण से मौत हुई। इसी के साथ ही कुल मृतक संख्या 3,11,000 हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया कि कल एक दिन में 20,17,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 43 करोड़ 48 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना महामारी तीसरी लहर की आशंका के दृष्टिगत हम पूरी तरह से अलर्ट हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों के वार्ड बढ़ाए जाने के लिए कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने ये बात एक वेबिनार में भाग लेते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस महामारी की दूसरी लहर के दौरान कुछ दिक्कतें आई, जिन्हें दूर कर लिया गया है। अब प्रदेश में बेड और ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है। प्रदेश में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या भी लगातार घट रही है। साथ ही नए मामले भी रोज कम हो रहे हैं। कॉमन जो हमारा दुश्मन है उसके साथ हम सबको मिलकर के लड़ना है। ये जो लोगों को डराने का काम है इसको ना करें, एक पॉजिटिव वातावरण बनाएं, तो उस नाते से निश्चित रूप से जनता का डर उतरेगा। जनता को एक विश्वास, एक उत्साह ये बनाना चाहिए। वैक्सीनेशन के टीके तो आखिर कंपनियों ने बनाने हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री लगाई है, और उनको और तेज करने के लिए सरकार उनकी सहायता कर सकती है। हमने हरियाणा में 500 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया। मनोहर लाल ने उम्मीद जताई कि जल्द ही महामारी पर काबू पा लिया जाएगा। CHC में व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही हैं, साथ ही डॉक्टरों की भी व्यवस्था करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो स्थिति 15 दिन पहले थी वो अब नहीं है। कुछ गांवों में वैक्सीनेशन और टेस्टिंग का विरोध हुआ, लेकिन अब लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया है। आयोग ने किसानों के प्रदर्शन पर कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों के संबंधों में की गई कार्रवाई की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। आयोग ने एक शिकायतकर्ता का संज्ञान लिया है कि विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों के भारी संख्या में इकट्ठा होने से कोविड मानकों का उल्लंघन हुआ है। शिकायतकर्ता ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान संक्रमण सहित अन्य कारणों से कई किसानों की मृत्यु हो गई है। नोटिस जारी करते हुए आयोग ने कहा है कि देश कोविड-19 की भीषण और भयावह दूसरी लहर से गुजर रहा है। भारतीय खाद्य निगम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 48 लाख मीट्रिक टन अनाज की आपूर्ति की है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि इस योजना के तहत निःशुल्क अनाज का वितरण कोविड महामारी के दौरान लाभार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। मंत्रालय के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस वर्ष मई और जून महीने के वास्ते 100% आवंटन उपलब्ध करवा दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी विभिन्न स्थानों पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अनाज बांटा जा रहा है। अनाज लेने वाले व्यक्तियों ने इस योजना को फायदेमंद बताया और कहा कि इस समय लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है, जब महामारी के चलते बहुत से लोगों के पास काम नहीं है। हमें पिछले साल भी गवर्नमेंट ने कणक दी जी, हमें बहुत सहायता मिली, मतलब गरीबों का फायदा हो रहा है जी। इस बार भी दे रहे मोदी साहब कणक, बहुत बहुत शुक्रिया है उनका। राशन कार्ड धारकों परिवार का कोई भी व्यक्ति जाकर अनाज ले सकता है। प्रत्येक पत्र परिवार को 5 किलो अनाज प्रति सदस्य मई और जून महीने के लिए दिया जा रहा है। ये अनाज राशन कार्ड पर मिलने वाले अनाज के अतिरिक्त है। सरकार ने कहा है कि वर्तमान रबी विपणन सत्र में पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में 13% से अधिक गेहूं की खरीद की गई है। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने बताया कि पिछले वर्ष की गई 344 लाख टन गेहूं खरीद मुकाबला इस सत्र में 390 लाख टन से अधिक की खरीद की गई है।
मंत्रालय ने भी बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक की गई 77,159 करोड़ रुपए के मूल्य की खरीद से लगभग 40,81,000 किसानों को लाभ हुआ है। पंजाब हरियाणा के किसानों द्वारा इस वर्ष फसल की आयादगी की राशि किसानों के खाते में जमा करने की नई प्रणाली की सराहना की जा रही है। हरियाणा के सिरसा जिले के किसान सुधीर ने नई प्रणाली को लाभकारी बताया। कालवाड़ा मंडी में कणक बेची, हमारा 48 घंटा में पैसा आ गया। किसानों का कहना है कि अब आयादगी की राशि उनके खाते में सीधी आने से वे कभी भी नकदी प्राप्त कर सकते हैं, जबकि पहले उन्हें आढ़तियों के पास नकदी के लिए जाना पड़ता था। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसीलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।